नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम मेरिट में। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का एमसीक्यू देखेंगे। इससे पहले हमने इसी चैप्टर का एमसीक्यू पार्ट 1 तैयार किया है। आप लोग पार्ट 1 भी ज़रूर देखें ताकि इस चैप्टर के हर प्रश्न को आप जान सकें और आपकी तैयारी अच्छी से हो सके, क्योंकि हमारा प्रयास है आपको सफल बनाना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 है कि पावर डिपेंड्स ऑन। तो दोस्तों, पावर जो होती है वो वर्क और टाइम पे डिपेंड करती है, क्योंकि पावर की फॉर्मूला होती है वर्क बाय टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी पोजेजेस। तो जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती हैं, ऊपर से गिरती हैं, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती हैं। तो इस तरह से राइट आंसर हो गई ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इट हैज़। तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन होती है तो इस तरह से होती है, जब यहाँ से कुछ फेंका जाता है तो वो कुछ इस तरह से जाती हैं। तो जो ये हाईएस्ट पॉइंट होती है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, उसके बाद से नीचे गिरना शुरू होती है। तो इसमें एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होती है तो ओनली पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस पॉइंट पे जो हाईएस्ट पॉइंट होती है वहाँ वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होती है। तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस तरह से राइट आंसर हो गई ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन यू पुश ए ट्रॉली वर्क डन इज। तो जब हम लोग पुश करते हैं ट्रॉली को, तो जो हम लोग फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रॉली भी मूव होती है। तो इस तरह से वर्क डन जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, पावर डिपेंड्स ऑन। तो पावर डिपेंड्स करती हैं एनर्जी पे, टाइम पे। तो एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, या फिर वर्क बाय टाइम भी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पावर डिपेंड्स ऑन, तो इसका राइट आंसर हो गया एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है और ग्रेविटी नीचे की ओर खींचती है और ऑब्जेक्ट भी नीचे की ओर गिर रही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ऑप्शन हो गई ऑप्शन ए, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 32, काइनेटिक एनर्जी इज ए टाइप ऑफ। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की टाइप है, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन। तो जब हाइट मैक्सिमम होगी तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला होती है mgh। तो हाइट इज मैक्सिमम, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, एनर्जी स्टोर्ड इन फूड। तो फूड में जो स्टोर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, वर्क डन इन लिफ्टिंग 10 न्यूटन लोड बाय 5 मीटर। तो वर्क इक्वल टू होती है एफएस, तो 10 इंटू 5, तो 10 इंटू 5 हो गई 50 जूल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज नेम्ड आफ्टर। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर जो होती है वो वाट होती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, डूइंग सेम वर्क इन लेस टाइम। देखिए, वर्क पावर की यूनिट जो होती है, पावर की जो फॉर्मूला होती है वो होती है वर्क बाय टाइम। चूँकि टाइम डिनोमिनेटर में है, तो अगर टाइम कम होगी तो पावर ज़्यादा होगी। तो डूइंग वर्क इन सेम वर्क इन लेस टाइम यानी मोर पावर, ऑप्शन बी। 38, द एनर्जी ऑफ ए कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग इज पोटेंशियल एनर्जी। चूँकि उसकी शेप की वजह से होती है एनर्जी स्टोर, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होती है हाफ एम वी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, हाफ एम की जगह 1 और 4 स्क्वायर यानी 16, तो 8 जूल, ऑप्शन हो जाएगी इसकी 8 जूल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, एनर्जी स्टोर्ड इन ए रेज्ड ऑब्जेक्ट। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41,
ए 50 वाट बल्ब कंज्यूम डैश एनर्जी इन 1 आवर। तो एनर्जी इक्वल टू होती है पावर इंटू टाइम। तो 50 इंटू 1 आवर कन्वर्ट में कीजिए सेकेंड में, तो 3600। तो इसकी राइट आंसर हो गई 1,80,000 जूल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, ए बॉडी हैज़ 20 जूल ऑफ एनर्जी, इट कैन डू 20 जूल ऑफ वर्क। चूँकि एनर्जी इसके पास 20 जूल है तो वर्क भी ये 20 जूल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, वर्क एनर्जी थ्योरम रिलेट्स। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो रिलेट करती है वर्क और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे फार्मूला होती है वर्क इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही फार्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम की है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है। इसका राइट आंसर हो गई ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, ए बॉडी इज लिफ्टेड स्लोली, वर्क डन इज। तो जब बॉडी को लिफ्ट किया जा रहा है तो जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क डन पॉजिटिव होगी, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, विच हैज़ मैक्सिमम पावर। तो सेम वर्क इन लेस टाइम में ज़्यादा पावर होगी, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, यूनिट ऑफ कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल इज किलोवाट आवर, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, ए स्प्रिंटर हैज़ हाई। तो स्प्रिंटर जो होती है वो धावक को कहते हैं। चूँकि धावक जो होती है 100 मीटर 200 मीटर दौड़ने वाले, तो वहाँ क्या होती है कम समय में ज़्यादा रनिंग होती है, वर्क डन होती है। तो इसका हो जाएगी स्प्रिंटर हैज़ हाई पावर, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, वर्क डन इन मूविंग 10 kg बॉक्स 2 मीटर विथ 50 न्यूटन। तो वर्क डन जो होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 50 इंटू 2 100 जूल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर। तो जो फॉलिंग वाटर होती है उसमें मोशन होती है, स्पीड होती है, तो उसकी राइट आंसर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस तरह से हमने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और इससे आपकी पूरी की पूरी चैप्टर कवर हो जाएगी। अब आप अगर एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में बहुत ही सुविधा होगी और आपके लिए आसान होगा। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इसके पार्ट 1 वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि आपकी समझ अच्छी हो सके। थैंक यू।